विन्नी की अम्मा बोल रहे हैं। विन्नी वहां आई है का? नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ चली गई लड़की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना देर हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं। 1:30 बज गया। हेलो जी, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। विनी, विनी। इसके माँ बाप ही यहाँ पे लेकर आए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अरे क्या फालतू बात कर रही हैं आप? अरे इसकी बात तो हम है। तो वो दोनों कौन थे जो इसे यहाँ लेकर आए, एडमिट किए? विनी, ये सब कहाँ हो गया विनी? जब हम लौट रहे थे तब एक गाड़ी आई और हमको उठा लिया और पेट में मारा। हम बेहोश हो गए अम्मा और हमारा जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाना यह सही नहीं है। किसी भी चीज को पाने का नशा इंसान पर इस कदर हावी नहीं होना चाहिए कि उसके लिए नियम, कानून, सिद्धांत, रिश्ते, नाते सबको ताक पर रख दिया जाए। किसी भी चीज को पाने की अति विनाशकारी होती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस केस में एक लड़की का शारीरिक शोषण और उसका जबरदस्ती अबॉर्शन किया गया था और यह केस हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन यह केस एक बड़े षड्यंत्रकारी डबल मर्डर केस का एक छोटा सा हिस्सा जरूर था। आइए देखते हैं कैसे उन दिनों भागलपुर में राजनीतिक पावर पाने के लिए घमासान मचा हुआ था। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है ठेकेदार का बेटा, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का हाल कितना बुरा किया है। अरे देखिए, हम एक्सपोज कर देंगे, हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है उसका, हम एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे उसको। कौन है औरत? वो विन्नी की मदर। हमको इंसाफ चाहिए। इधर जा। उसका बेटा को नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे कहाँ भेज रहा है? पकड़ो उसको कोई। अरे देखो देखो, अरे बड़ा आदमी बनता है, नेतागिरी दिखाता है। अरे हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। ये कौन वीडियो है? अपने बेटा से पूछो, यही टाइम मिला था गंदगी फैलाने का। हमको इंसाफ चाहिए। और पार्टी को पता चल गया ना तो टिकट कट जाएगा। क्या बात कर? चलो चलो भागो ऐसे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे काहे भागेंगे? सर, ये सब क्या है? क्या आपके बेटे ने रेप किया है? अरे समझने का कोशिश कीजिए आप लोग तो सब जानते ही हैं। हमको और हमारा बेटा को कल्याण पार्टी जो है इलेक्शन में उतार रहा है और हमारा जो राइवल है भोला पांडे सोशलिस्ट विकास पार्टी वाला, ये सब उसी का साजिश है। मानी ये औरत झूठ बोल रही है। अरे ये औरत उसकी बेटी को हम जानते तक नहीं है। ये फजूल हल्ला करी सब, हटाओ सबको। नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है, ये सब हमारे पर निराधार आरोप है। हमारी बात को सुना जाए। हम यहाँ का मामला संभालते हैं, जाइए भीतर से। नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, घरेलू मामला चल रहा है। चलिए निकलिए आप लोग। अरे निकालिए आप लोग इन लोगों को। सुनिए मैडम, सुनिए, हम आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। चलिए। कल का टुचपुंजिया ठेकेदार राजनीति करेगा, हैं? क्या बोलते हैं उसको? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अब संभालो बेटा, अपने बेटा की गलती को बाप बेटा दोनों मिलके संभालना। बाप और बेटा दोनों को जन कल्याण पार्टी से टिकट मिला है। अरे टिकट मिलने से क्या होता है? बाजार में कौनो इज्जत बचेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना, हैं? अब आगे आगे देखिए, ये भविष्य के विधायक की जिंदगी में कैसा अंधकार फैलाते हैं। कैसा समझ लियो ना? हाँ, ध्यान से नहीं, पता चला एंड टाइम पे सब कागज मिस हो गया। अरे कौन है? अरे कौन है? अरे पुलिस को फोन कर। अरे तू हमला कर रहा, तुम घरों में मुंह दिख रहा है। क्या हुआ? अरे अटैक हुआ हम पे, पुलिस को फोन करो।
किसी पे शक है आपको? अरे सर, सबको पता है कि हम पेशे से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम और हमारा बेटा दोनों इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। ये जो विपक्षी पार्टी वाला है ना, भोला पांडे, वो चाहता है कि हम और हमारा बेटा दोनों नॉमिनेशन से पहले ही घर बैठ जाए। ठीक है, नमस्कार। यादव जी, इधर का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। और सर, ये राइवल भोला पांडे। नहीं, हम का आज से एमएलए हैं। हमारे पिताजी भी एमएलए थे और राजनीति जो है ना और जनसेवा, ये हमारे नस नस में बसा हुआ है। ये मुन्ना टुन्ना जैसा लोग जो है नए नए पैसे के दम पे राजनीति चमकाने आए हैं। कौनो पब्लिक बेस नहीं है, बता दे रहे हैं। अरे आप ही सोचिए कि उस पर हमला करा के हमारा कोई फायदा है? भोला जी, फायदा तो आपको है, क्योंकि हमने सुना है कि इस बार मुन्ना जी के पक्ष में हवा बह रही है। अरे हो गया ना रे, जाके पानी गर्म करो। सर एक बात बताइएगा, वो महिला जिसने वो मुन्ना के लौंडे पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसको इंसाफ मिल गया है? कारे जोगिंदर, मिल गया इंसाफ? नहीं नेताजी, उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, ईशू को दबा दिया गया। हमला भी वही कराई होगी। लौंग खाइएगा? जी नहीं, धन्यवाद। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? तुम्हारा वो प्यार मोहब्बत वाला खेल तुम्हारा बुआ मैनेज कर दी है। अब तुम इलेक्शन पे कंसंट्रेट करो। जी जी पापा। वैसे कॉलेज का स्टूडेंट लोग ना 100% आप ही को वोट देगा, देखना आप। तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी ध्यान देना होगा। और जान माल का कौन ध्यान रखेगा? हाँ, हमला पे हमला हो रहा है आप पर। ठेकेदारी ठीक थी, लेकिन इलेक्शन में उतर कर ना मुसीबत मोल ली है आपने। हम कह देते हैं अगर पिंटू को कुछ हुआ ना तो। अरे कितना बोलती है, कितना बोलती है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी दे दी है। कुछ नहीं करेगी पुलिस। वो औरत आकर इतना घर में बवाल करके गई है, कहाँ की है पुलिस? सब मैनेज हो गया है, सब मैनेज हो गया है। हाँ, बड़ा मैनेज कर दिए हैं। हमें तो पूरा यकीन है उस औरत ने ही आप पर अटैक करवाया होगा। देखना, अब कह रहे नाक न हो तो गोबर खाओ। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं साहब, कुछ गलतफहमी था, ठीक हो गया। फिर वो उधर मुन्ना के डेरा पे बवाल क्यों हुआ? अब हाँ, आप वहां पिंटू राय के खिलाफ कुछ सबूत भी दिखा रही थी ना? सारा सबूत है मेरे पास, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब छोड़िए ना साहब, लड़की की इज्जत का बात है, जाने दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ दीजिए साहब। और वो जो मुन्ना राय पे अटैक हुआ वो? अरे कौन है? अरे कौन है? उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। विनी, चाय लेके आना 2 कप। नहीं नहीं, थैंक यू। बाबा, ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। एक कुछ जनानी आकर मेरे पिंटू पर बलात्कार का आरोप लगाई है और इन पर भी हमला हुआ है। कुछ कीजिए बाबा, मेरे घर को बचाइए। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण। आप सबका कल्याण, आप सबका हित, आप सबकी समस्याओं का समाधान, आपका फायदा, आप सबका डेवलपमेंट। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल्याण पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर। कौन मेरा बेहुता? सामने आओ। अरे सामने आके दिखाओ। अरे हमला हुआ है हमारे पर, दोबारा हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है हमारे ऊपर। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत चाहिए। मुन्ना राय पर होने वाले जानलेवा हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर में इलेक्शन के माहौल के बीच
एक उम्मीदवार पर होने वाले इन हमलों ने पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा दिया था। मुन्ना राय को मिलने वाली पुलिस प्रोटेक्शन की फाइल भी हमने होम मिनिस्टर को भेज दी थी और हम उसके हमलों की जांच में जुट गए थे, लेकिन मुन्ना राय के दुश्मन चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। हैं? कोनो दिक्कत होगा तो बोलना। सर वो बच गया। बहुत सख्त जान है साला। सर सुनते हैं कि बाप और बेटे दोनों कल नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। उनकी पार्टी का एक आदमी तोड़ा। सर अरे यार एकदम थर्ड क्वालिटी का सरिया भेजे आप, फालतू बात कर रहे हैं। हाँ तो भेजिए, हम अपनी हमारा आदमी यही रहेगा। तुम यहीं रुको जी। ड्राइवर कहाँ गया? ले, तुम लोग खुदे बगुआ रहा है। ए बाबूराम, अरे कह रहे हो भैया आ गए हैं यहाँ पे। कहा जी पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं। कहाँ गए थे? साहब पेशाब करने गए थे। इतना झाड़ के पहने हो साहब न्यूर की जाए, न्यूर की जाए। अरे हटोगे कि नहीं और की जाए? तुम अपना आधा सुधार लो बाबू, हम बता दे रहे हैं, दिमाग मत खराब करो। सब पागल हजार हमारे कपड़े पड़ गया है। एक तो इलेक्शन का टाइम हो, मेरी टेंशन है। तुम्हें रुको जी चलो आप। एक तो ससुरा वैसे ही टेंशन लगा है, ऊपर से इन लोग का नाटक। बाबू हम बता दे रहे हैं, सुधर जाओ तुम। भैया जी पेशाब कैसे रोकते हैं? गाड़ी रोको। हाँ क्या हुआ भैया? अरे रोको ना, गाड़ी साइड लगाओ। नीचे उतर। क्या हुआ? अरे नीचे उतरो। क्या हुआ? बाहर निकलो, सजा दे रहे हैं तुमको। लाओ अपना पर्स, दो पर्स लाओ अपना। चलो पैदल आओ। भैया जी गलती हो गया, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते हो जितना लगे। भैया जी पूरा 30 किलोमीटर दूर है घर है हम। हाँ तो 30 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर नहीं ना है। पैदल आओ। भैया जी देखिए तो पैर का क्या हाल है। क्या जरूरत है ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करने का? 10 साल से काम कर रहे हैं। जब तक ठेकेदारी कर रहे थे सब ठीक ही था, लेकिन जब से नेतागिरी का भूत चढ़ा है ना, माथा खराब हो गया भैया जी का। अरे बिल्कुल ठंडा हो गया है। जाओ गर्म करके लेके आओ। ला रहे बोलते हैं कितनी बार ये सब धंधे में मत फंसिए। जल्दी लेके आना। अरे लाओ। इधर आओ, 2 मिनट बात करनी है। ठीक है आते हैं। हाँ बोलिए। भोला पांडे को जानते हो? हाँ देख लीजिएगा, वही एक बूथ 33 वाला फार्मूला। ठीक है ठीक है, मिलते हैं हम। गलती हो गया सर, आइंदा से नहीं करेंगे। ड्रामा मत कीजिए, चलिए। पापा का फोन रीचेबल नहीं है मम्मी। तो साइड ऑफिस में फोन करो ना। क्या हुआ? हाँ लगा फोन? उधरों भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बुआ का फोन आया था, कह रही थी कि उनके डेरे पे जाने वाले थे, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। हे राम, ये राजनीति ना इनकी जान लेगी। हटिए 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 आप लोग। खून हुआ यार, खुद ही के हाथ में चाकू है। चलो चलो। सही तो मुन्ना राय है। हाँ 2 रोज पहले इस पे पब्लिक मीटिंग में गोली भी चला था। हाँ सर। दोनों की बॉडी पे स्टैबिंग के बहुत सारे घाव हैं। पर सर ताज्जुब का बात तो ये है कि दोनों के हाथ में चाकू है और उन पर ब्लड भी। कहीं एक दूसरे को तो नहीं? पता नहीं, वैसे दोनों चाकुओं को केमिकल एनालिसिस के लिए भिजवाइए। जी सर। देखिए किसका ब्लड है सर। और ये लोकल से पूछताछ कीजिए। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। मार दिया!
प्रशासन का फेल्योर है। पहले भी हमारे भैया पर हमला हुआ था। हम बता रहे साहब, ये सब विरोधी पार्टी का काम है। साहब भैया और पिंटू नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, एक ही नहीं सब क्या हो गया साहब, सब उनका काम है साहब। यादव जी, उस ड्राइवर का पता किया? सर उसकी पत्नी आ ही रही है। ठीक है। 10 साल से भैया जी के यहाँ ड्राइवरी करते थे। कभी इनके मन में कोई रंजिश मालिक के खिलाफ कभी कुछ नहीं था इनके मन में। मालिक के खिलाफ नहीं तो किसी और से कोई रंजिश थी? मतलब या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या ऐसी कोई अजीब बात आपने नोट की हो, या फिर हाल फिलहाल में 1-2 दिन में कोई उनसे मिलने आया था? ये सब तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, वो परसों शाम को ना एक ठो लोग आए थे हमारे घर इनसे मिलने के लिए। कौन थे? हम नहीं जानते हैं सर, बस हम दूर से इनको देखे थे बात करते हुए। सर कहीं मुन्ना राय और उसके ड्राइवर के बीच में कोई रंजिश तो नहीं था? हो सकती है। यादव जी, इस मुन्ना राय और इस बाबूराम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। साहब कल तो ड्राइवर को डांटे थे भैया जी। किस बात के लिए? बात कोनो खास नहीं थी। पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं, कहाँ गए थे? तो भैया जी गलती हो गया, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते हो जितना लगे। बस एक्चुअली में भैया जी को रूखा बोलने का हैबिट था साहब। सर ये फैमिली के लोग तो लगातार विरोधी दल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यादव जी, इलेक्शन का टाइम है, ये सब तो होता ही है। चेक कीजिए घर से वारदात की लोकेशन तक कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मुन्ना राय की हत्या ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनने में आया है मुन्ना राय, जो कि कल्याण पार्टी से अपने बेटे पिंटू राय के साथ इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, उन पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके थे। हत्या में चौंकाने वाली बात यह है कि मौका वारदात पर मुन्ना राय के साथ साथ उनके ड्राइवर बाबूराम की भी लाश मिली है। दोनों के हाथ में छुरे पाए गए हैं। तो क्या इसका ये मतलब है दोनों ने एक दूसरे की हत्या की है? ये केस सुलझाना पुलिस के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। सर मुन्ना राय और उसके ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से मुन्ना राय पर चाकू से 9 बार वार किया गया था और उसके ड्राइवर पर 3 बार। एक बात और सर, दोनों चाकू का साइज अलग था। इसका मतलब मारने के कारण बदले से जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है मुन्ना पे वार किया हो, और मुन्ना ने अपनी सुरक्षा के लिए वापस ड्राइवर पे। सर मुन्ना का ड्राइवर इतने सालों से ज्यादती झेल रहा था, हो सकता है उसको किसी ने उकसाया हो या पैसा देकर मोटिवेट किया हो। और सर उसकी बीवी कह भी तो रही थी कि उससे मिलने के लिए कोई आया था। एक ठो लोग आए थे हमारे घर इनसे मिलने के लिए। हाँ, हो तो सकता है। यादव जी जरा चेक करो कि मुन्ना के किसी दुश्मन से उसके ड्राइवर का कोई कनेक्शन था क्या, या उसके टच में था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुन्ना इतना बड़ा ठेकेदार होके अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू लेके घूम रहा था। सर इस रूट पर एक एटीएम है, वहीं से मिला है हमको ये फुटेज। एक मिनट होल्ड करो। ये बाइक पे जूम करो। बाइक पे ये लोगो दिखाई दे रहा है। सर ये सोशलिस्ट विकास पार्टी का है। अच्छा, भोला पांडे की पार्टी। और जूम करो। बाइक का नंबर भी दिखाई दे रहा है ना। आरटीओ से इसका पता लगाइए। अरे वह तो कह रहे हैं सर, सब झूठ है। हम भागलपुर में थे ही नहीं, हम तो देवघर गए थे बाबा का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। अगर हमारे बात पे यकीन नहीं हो, पंडा का नंबर देते हैं, उनसे बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा सर। अरे आपको तो हमारे बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार चले आते हैं। नेताजी, बात भरोसे की नहीं है, काम ही ऐसा है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। सर हमारी पंडा जी से बात हो गई है, ये कल वहीं देवघर में ही थे। हो गया ना शांति जी। अब हम आपका Mदद करते हो क्या? देखिए कहा है वो मुन्ना का अपने ड्राइवर से कुछ चिक चिक चल रहा था। क्या पता वो ड्राइवर है मार दिया होगा। तो लौंग खाइए है। जी नहीं, धन्यवाद। अरे खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है, पाचन बढ़िया रहता है इससे। हमारा पाचन पहले ही अच्छा है। धन्यवाद।
सर आरटीओ से पता किया है, वो बाइक का नंबर फर्जी था, वो किसी ऑटो का है। मतलब कोई पुलिस को गुमराह कर रहा है? किस मकसद से सर? 2 मर्डर हुए हैं, मकसद तो बड़ा ही है। सर ये वो हथियार है जिससे मुन्ना राय और उसके ड्राइवर को मारा गया था। सर ये वाला हथियार मुंगेर की एक दुकान से खरीदा गया है, लेबल है इस पे। साहब 3 दिन पहले 3-4 ठो लोग आया था। 3 या 4? साहब 3 था, एक ठो उधर गाड़ी के पास खड़ा था बाहर। फिर साहब छुरा लिया, पैसा दिया और चला गया। पहले कभी देखा था उन लोगों को? पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं, पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार आया था इधर। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, आप बिल्कुल पहचान लेंगे। यादव जी, इसे स्केच आर्टिस्ट के पास बैठाओ। सर इसका स्टडी है। ये तो मुन्ना के आदमी है। हाँ सर ये है सीटीएस और वो है नौबत। और सर एक स्केच को देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। ये है मुन्ना राय, इस कांड का विक्टिम। कमाल है, तुमको पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, ये गाड़ी के पास खड़ा था, चश्मा पहने हुए था। ठीक है, तुम जाओ और शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। अजीब बात है, तो मुन्ना अपने मरने का इंतजाम खुद कर रहा था। सर ये मुन्ना राय का कॉल रिकॉर्ड्स ले लो। ये सीटीएस, नौबत और मुन्ना के मरने के 1 घंटे के भीतर तीनों आपस में बात कर रहे थे। यादव जी, हो सकता है ये मुन्ना का मर्डर इसी के आदमियों ने किया हो। यादव जी, साहब हम लोग कुछ भी नहीं जानते। आप लोग खुद ही सोचो ना साहब कि हम लोग चाकू लेने के लिए मुंगेर काहे जाएंगे। तुम्हारी कॉल लोकेशन है हमारे पास और उसके हिसाब से मर्डर वाले टाइम तुम लोग मर्डर स्पॉट पे थे। सच बता दो वरना महीनों जेल में सड़ोगे। सच कहते हैं हम, मारने का प्लान हमारा नहीं था, केवल इंजरी। और साहब ये प्लान भी खुद भैया जी ने ही बनाया था साहब। को कहते हैं टसनबाजी। आजकल पूरा खेल इसी का है। आगे पीछे फोर्स, मशीन गन, वर्दीधारी, पूरा पब्लिसिटी। भैया जी हम हैं ना आगे पीछे आपके। मजाक कर रहे हैं हम? वर्दीधारी फोर्स का बात कर रहे हैं हम। एमपी एमएलए के नीचे कहां फोर्स मिलता है? मिलता है अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो और जान का खतरा हो तो। और साहब एक बार नहीं 2 बार हमला हुआ था भैया जी पे। फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब दोनों हमले मुन्ना भाई ने अपने ऊपर खुद ही करवाए। ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन हम लोग फ्रस्ट्रेट आ गए थे। क्या भैया जी, 2 बार अटैक होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा? बात तो की है भैया जी सीओ साहब से, बोल रहे फाइल होम मिनिस्टर के पास है। अरे जब तक फाइल होम मिनिस्ट्री से पास होगा तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। कुछ और जुगाड़ भिड़ाना होगा। एक काम करो तुम लोग, भैया बहुत डेंजर वाला बात है, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अरे बाबू राम अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकते। अटैक होगा, अटैक होने के साथ आपको गाड़ी लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अरे भोला पांडे के भी नाम लिख देता ना। भोला पांडे का नाम लिख दे। अरे बकलोल हुआ का, पार्टी का सिंबल हो ना, बहुत हो।
आराम से, बहुत गरम नहीं मारना। भैया तनिक चिंता नहीं है, बस टच इनको। अरे ज्यादा अंग्रेजी में चाट, चल मार, मार लो जल्दी। सॉरी भैया, निकल निकल निकल। याद है ना बाबू, हम क्या करना है, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना और जैसा बोले ना वैसे बोलना। निकल जल्दी। हाँ भैया, हाँ। सर हम लोग ड्राइवर को तो हाथ भी नहीं लगाए और भैया जी पे तो खाली चाकू टच किए थे साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास भैया जी की, दोनों की बॉडी पे 8-8, 9-9 वार किए गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? माँ कसम साहब, सच बोल रहे हैं साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, यकीन कीजिए सर। अच्छा मिश्रा जी, जब तक ये लोग पूरा सच ना बताएं, अपने स्टाइल में पूछते रहो इनसे। सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं फिर तो कोई तीसरा ही शामिल था इस कांड में। हाँ अगर ऐसा है तो मारने वाला पार्टी पॉलिटिक्स की आड़ में इस मुन्ना की हत्या करना चाहता था और उसे मुन्ना और उसके आदमियों की प्लानिंग की भी खबर थी और इसीलिए वो उन लोगों के पीछे लगा लगा हाईवे तक पहुंचा और जैसे ही मुन्ना के आदमी मुन्ना को घायल करके वहां से निकले, उसने अधूरा काम पूरा कर दिया। और सर ड्राइवर को क्यों मारा? हो सकता है वो मारने वाले को जानता हो या सिर्फ पहचानता हो। यानी कि ये सदस्य घर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर बिजनेस से भी, क्योंकि ड्राइवर मुन्ना को लेकर साइड पे भी जाता था। यादव जी, इस मुन्ना के घर और बिजनेस दोनों के पोथी पत्र निकलवाओ। सर मेहरबा ब्लॉक में एगो आश्रम है, वहीं एगो साधु से मिलने जाते हैं मुन्ना जी की वाइफ। मुन्ना जी की वाइफ पूजा पाठ वाली है कहा? देखिए सर, हर साल कहलगांव में गंगा स्नान और बोलबम में जाती है, पर मेहरबा वाला आश्रम के बारे में उतना तो हम नहीं जानते हैं, पर 10 रोज पहले उसे देखा गया था। यहाँ अगर हम चाहें तो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं, संपूर्ण संसार में ईश्वर हर महंत जगह। जी 2 मिनट आपसे बात करनी है, आइएगा जी। 2-1 बार पहले भी आई है वो, वाइफ हस्बैंड एक साथ, लेकिन इस बार अकेले ही आई थी। अकेले आने की कोई खास वजह? पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा था ना मुन्ना, कह रही थी कि एक के बाद एक उस पे हमले हो रहे थे। बोला कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा करो। हमने अपने बालकों से कह दिया कि शांति का जाप कराएं। वो अंदर बैठकर शांति की जाप कर रही थी, बहुत ही दुखी थी बेचारी। अरे इतनी मुश्किल से जब तुम्हें नौकरी मिला है तो इसे भी छोड़ने पे तुले हो? अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी हम रख रहे हैं। सर ये वीडियो देखिए। तो मुन्ना राय पे जब गोली चली थी वो वाला वीडियो है, ये कहां से मिला? सर इस वीडियो को पब्लिक में से ही किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है, कोई कॉलेज का लड़का है। और सर ये देखिए, ये जो आदमी है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी मिला है, ये बच्चा महतो नाम का हिस्ट्री शीटर है। और सर इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट मिला है, आजकल मेहरमा गोड़ा सेक्टर में देखा गया इसको। मेहरमा गोड़ा सेक्टर, वहां तो वो आश्रम भी है। हाँ सर। कहीं ये आश्रम में भेष बदल कर तो नहीं छुपा हुआ है? और सर एक जानकारी और मिला है, ये रूबी राय और मुन्ना राय के बीच में, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। यादव जी चेक करो और जगह। सर रुकिए, यहाँ अभी हाल फिलहाल में कोई साधु संत आया ना? यादव जी पकड़ो से, वो भाग रहा है। सर रुक। अरे मुन्ना का बीवी आया था, उसको किसी ने बताया था कि अब इधर है। रविजन, कारण क्या था? सुपारी दिया था हमको अपने आदमी को मारने का। मर्डर करने के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ गोली चलाना था, मारना नहीं था। ऐसा क्यों? क्या जाने। कितना पैसा दी वो? 10 लाख। हाँ दिए थे सुपारी। बोले नहीं है वो, मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे हम, अटैक करने के लिए बोले थे पिड्डू के पापा पे। क्यों? क्यों का? पुलिस प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था उनका, लेकिन आप लोग है कि जल्दी नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोग। फर्जी हमला। आपके पति को इस हमले के बारे में पता था? हाँ मालूम था, उनके कहने पर ही किया गया था ये हमला। ये महतो कहाँ मिला आपको?
कोई बताए थे हमको आश्रम में है। हम आश्रम आते जाते रहते थे। तो एक बार महतो से फोन पे बात हुई थी तो उसने कहा कि वहीं आकर उनसे मिले। ऐसा है रोबी जी, पुलिस को शक है कि मुन्ना जी की हत्या उनके ही किसी अपने ने की है या करवाई है। आप लोगों का कहने का क्या मतलब है? हाँ, आप हम पर शक कर रहे हैं? हमको सब पे शक है। अरे हम क्यों मारेंगे? और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है? प्रूफ भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ड्राइवर की हत्या क्यों की गई ये समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो ड्राइवर उस मारने वाले को पहचानता था। खैर, सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी अपने घर वाले पर या बिजनेस वाले पर शक है? बिजनेस की बातें तो वो अपने बहन और बहनोई से ज्यादा करते थे। आपके बहन और बहनोई के साथ जो संबंध थे वो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, 13वीं का पूरा इंतजाम वो अंजनी बाबू देख रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यादव जी, ये मामला परिवार का ही है। ये मुन्ना की वाइफ बहन बहनोई के बारे में बात करते वक्त बहुत ही तैश में थी। जरा इन बहन बहनोई के बारे में पता कीजिए। अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इनका। सर, हम तो छोटे आदमी हैं, हमको क्या मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली में ना सही, लेकिन बिजनेस में क्या चल रहा है ये तो पता होगा ना। आप लोग जाइए। आप मुन्ना राय जी की बहन सुधा जी के बारे में बताइए। सर, वो बीकॉम पास हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। एक बात और बताएं सर। देखिए, घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। सर, किसी को कहिएगा मत। मुन्ना भैया है ना, मतलब मुन्ना जी, उनको अपने बहन बहनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है सर। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का सारा राइट अपने बहन के नाम कर दिया है। काहे? सर, काहे कि वो मुन्ना बाबू सक्रिय राजनीति में उतरने वाले थे, तो बोले थे कि हमको टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और इसी बात को लेकर उनके घर में कलह थी। सर, वो तो लाजमी है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा हमको मालूम नहीं। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। भैया ने हमको बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी दिया था क्योंकि उनको सक्रिय राजनीति में जाना था। अब आप तो सब जानते हैं सर। पर ये नहीं जानते कि इस बात का घर पे क्या असर हुआ। अब होगा क्या? जब बहन को बिजनेस का राइट मिलेगा तो वाइफ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज से ना सारा बिजनेस तुम ही मैनेज करना। काहे तुमको कानून और फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। तो हमको नहीं है का? हम भी तो बीए पास हैं। काहे लबर लबर कर रही हो? बीए पास है, बीए पास रसोईया। बिजनेस मैनेज करना है, कौन बैगन का भरता नहीं है किसान अगल बगल खा के। पूरी रखो, बीए पास। आज से साइट ऑफिस पर तुम जाके बैठो, तुम और जीजा जी मिलके सारा बिजनेस देखो। मुन्ना जी की वाइफ आप पे गुस्सा थी, क्या अपने पति पे भी गुस्सा थी? किस पर हुई थी किस पर नहीं हुई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, भैया पर फायर हो गई। क्या इतनी फायर हो गई थी कि गुस्से में उनकी हत्या भी कर दे? काहे नहीं, एक औरत जब गुस्से में आ जाती है तो चंडी का रूप ले लेती। वैसे आप भी तो एक औरत हैं। वो चोटी बोली है आपको? पिंटू के पापा को हम मारे हैं? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोली है, लेकिन उनको पावर ऑफ अटर्नी मिलने से आप नाराज थी ना। तो नहीं होना चाहिए था का? 2 नंबरी बहन बहनोई को बिजनेस का राइट दे, ये सही है का? सही तो नहीं है, लेकिन अगर दे ही दिया था तो उसके लिए अपने पति को मारना ये भी सही नहीं है, अपराध है ये। अनागल बात मत कीजिए हमसे। हम काहे को मारेंगे और हमको क्या मिलेगा मारकर? मुन्ना जी ने अपनी बहन को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार दिया था, बिजनेस नहीं दे दिया था। मुन्ना जी की मौत के बाद सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिली ना। सर, सारा कॉलेज पिंटू के फेवर में, पर अभी वो 2 रोज से कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो उसके पापा की डेथ हो गई है ना। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारे फादर की मौत 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। उस दौरान कहाँ थे तुम? यहीं पर, कॉलेज में। सच बोल रहे हो या बना रहे हो पुलिस को? अब चाहे तो हमारे किसी दोस्त से पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए ना। जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। बोले तो हम यहीं थे कॉलेज में। अब जाएं? जाओ। रुको जरा। यादव जी, यहाँ का मुन्ना राय की हत्या वाले दिन का फुटेज निकलवाइए। जी सर।
यादव जी, ये हत्या बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ है। वो कैसे सर? क्योंकि ना तो बिजनेस खतरे में था और ना ही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो लड़की जिसके रेप का आरोप वो मुन्ना के बेटे पर था, क्या नाम है? बिन्नी सिंह। बुलाइए उसे। सर, मुन्ना जी की बहन हमरा कंप्रोमाइज करवा दी थी। क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था? विस्तार से बताइए जरा। उस रोज जब हम वहाँ उनके घर पे हल्ला गुल्ला किए तो वो हमको अलग से अपने कमरे में लेके गई। देखिए सुधा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझती है। अरे हमारी बेटी के इज्जत के साथ तो पिंटुआ खिलवाड़ किया है और आपके भाई तो हमारी बेटी का किडनैप करवाया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमारे पास तो सबूत भी है, सबूत है हमारे पास। अच्छा बताइए, उससे काम मिल जाएगा आपको? हम भी लेडी हैं, हम समझते हैं। हम आपकी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हाँ, हम आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए, ये रखिए, मुआवजे का 5 लाख है, अभी इसको रखिए और बस इलेक्शन तक रुक जाइए। एक बार इलेक्शन निपट जाने दीजिए, फिर हम खुद पिंटू और विनी का शादी करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। अरे लेकिन यही तो सबूत है हमारे पास। अरे देखिए, आजकल के समय में ये मोबाइल का क्या भरोसा, गलती से किसी को सेंड हो गया तो फिर वायरल होते हुए देर नहीं लगता है ना। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से सबूत मिट जाएगा तो एक काम कीजिए, डिलीट करने के पहले आप ये वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे संभाल के, ठीक है? तो फिर सबूत भी नहीं मिटेगा आपके पास से। ये वीडियो कैसे आया आपके पास? वो जब अबॉर्शन के बाद हम ही विन्नी को बोले थे कि वो पिंटुआ को होटल में बुलाए, फोन करो और बुलाओ कमीना को होटल में। और साहब, अब तो वो वीडियो भी हमारे पास नहीं है। और सुधा के पास है? कहाँ मालूम साहब, डिलीट कर दी होगी। ठीक है, जाइए आप लोग। सर, आपको लगता है कि सुधा ने वीडियो डिलीट कर दिया होगा? नहीं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है इस औरत की। सर, ये सुधा बहुत ही खिलाड़ी औरत है। वो तो है, पर देखना यह है कि ये औरत खेल कौन सा खेल रही है। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, ब्लैकमेल। और किसको सर? मुन्ना ने बिजनेस करने का राइट तो उनको दे ही दिया था, पावर ऑफ अटर्नी। बात किसी ऐसी चीज की है जिसकी कीमत पावर ऑफ अटर्नी से ज्यादा है। ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ लिखवाना हो या फिर कुछ लीगल। यादव जी, सर्च वारंट निकलवाओ। कहाँ का? मुन्ना के साइट ऑफिस का। पूरा ऑफिस चेक करो। सर, तुम इस तरफ जाओ। सब बैठो बैठो, कोई जाएगा नहीं यहां से कोई। सर, ये तो होने वाले इलेक्शंस के नॉमिनेशन पेपर्स हैं। मुन्ना राय, अंजनी प्रसाद, बहनोई के नाम का भी नॉमिनेशन है। सर, ये तो कोई अलग ही खेल लग रहा है। हमको हमारे वकील से बात करना है। अरे इनको काहे मारे? क्योंकि आप सच्चाई नहीं बता रही हैं। ये विन्नी का वीडियो आपने अपने पास फॉरवर्ड क्यों करवाया था? बताइए, बोलिए, वरना ये जो लेडी ऑफिसर है ना, इनका हाथ भी बहुत जोर से पड़ता है। बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना भैया ने पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम कर दी तो उनको लगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नौकर ही ना बनाए हमको, दे दिए हमको कि लो बहन संभालो पूरा बिजनेस, और हम जाते हैं लाल बत्ती में घूमने, वो भी पुलिस फोर्स के साथ। मुन्ना बाबू को कितनी बार बोला हमने, पार्टी दो टिकट दे रहा है, एक टिकट हमको दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। दे दिए वो कल के लौंडे को। ना उम्र ना तजुर्बा। फिर क्या था, उंगली टेढ़ा करना पड़ा। अरे
तुम तो बोली थी कि सब डिलीट करवा दिए। क्या है? का है ना भाई साहब, हम आपको कितना बोले थे कि इलेक्शन में पार्टी आपको 2 टिकट दे रही है, एक पर अंजनी बाबू को खड़ा होने दीजिए। तो हमको ब्लैकमेल करेगी, ब्लैकमेल करेगी, हमको जान ले लेंगे तुम्हारा हम। इसीलिए तो ईगो कॉपी हम पहले ही अपने एक पत्रकार को भिजवा दिए हैं। इधर हमारा मर्डर हुआ और उधर वीडियो वायरल। मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक ही बॉल पे बाप और बेटा दोनों क्लीन बोल। फिर मानना ही पड़ा मुन्ना भैया को। फिर मुन्ना राय की हत्या कैसे हो गई? वो सब हमको क्या पता, हमारा कोई फायदा और था क्या? यादव जी, इन दोनों को हिरासत में लो। क्यों? हम कौन सा जुर्म किए हैं? ब्लैकमेल करने के जुर्म में आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मुन्ना राय के घर में शिकवे शिकायतों और रंजिशों की कोई कमी नहीं थी। मुन्ना राय के घर का माहौल बहुत ही विस्फोटक था, लेकिन चिंगारी किसने लगाई थी और क्यों? एक मिनट यादव जी, राहुल की। हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। 2 मर्डर हुआ है और तुम्हारा बाइक उन मर्डर में इस्तेमाल हुआ है। एक बार अंदर गए तो महीनों बाहर नहीं निकल पाओगे। साहब हम बताते हैं, हम तो केवल साथ गए थे। ये सारा प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन वो इंस्पेक्टर समझ में नहीं आता कि हम कौन है और हम इधर काहे हैं, बताइए। बबलू ने सब बक दिया है, अब तुम बको। हमारे पापा है ना हमको बहुत लव करते थे, लेकिन वो अनफेयर थे, बहुत ज्यादा अनफेयर। कैसे? कैसे? क्योंकि उनके लिए मम्मी किचन में काम करने वाली रसोइया से ज्यादा कुछ थी ही नहीं। बीए पास रसोइया, बिजनेस मैनेज करना है, कौन बैगन का पड़ता नहीं है कि साने अगल बगल खा के। फिर जो हुआ वो तो अति हो गया। उसके बाद तो पापा हमको भी नहीं बख्शे। पापा, आपका कल 2 रैली का इंतजाम किया हम लोग, शक्तिधाम और लारिया टोला, और अपना खुद का एक रैली होगा खंजरपुर में। इस बार इलेक्शन में पापा जी खड़े हो रहे हैं, अगला टर्म में कंटेस्ट करना। क्या? अभी तुमरा वाला सीट पे पापा जी का नॉमिनेशन होगा। तुम्हारा नंबर 5 साल बाद आएगा, तब तक तुम एक्सपीरियंस ले लो। बट पापा पूरा तैयारी हो गया है, अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन हमको बोले ना अगला बार। पर बात क्या, आप बताइए तो। बात कुछ नहीं है, जो कह दिया उसको मानो, बात खत्म, चलो निकलो बाहर। उसके बाद हमारा खून खोलने लगा। हमारी मम्मी के साथ जो भी गुनाह हो रहा था ना, सब नजरअंदाज कर रहे थे। हमने सोचा हम शांत रहेंगे, लेकिन पानी है ना हमारे सर से ऊपर चले गया था और उनके लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फर्जी अटैक करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। आराम से, बहुत गरम नहीं मारना। अरे कौन है? हटो सामने से। हम देखते हैं भैया जी। अरे हट, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी लगा दे यहाँ पर। आपने जो कुछ भी किया ना, अपनी मम्मी के लिए किया। ना बाबू, मम्मी के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। अगर मम्मी के लिए करते तो कुछ बन के दिखाते, मर्डर नहीं करते। खैर, तुम्हारी इस प्लानिंग में तुम्हारी मम्मी भी शामिल थी? नहीं सर। एक बात और, ये इलेक्शन में तुम्हारा जो टिकट कटा वो तुम्हारी खुद की करनी की वजह से कटा है। वो लड़की विनी, उसके साथ जो कांड किया ना तुमने, उसका वीडियो दिखाकर तुम्हारी बुआ तुम्हारे फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और तुम्हारे फूफा को नॉमिनेशन फाइल करवा रही थी। इस केस में मुख्य आरोपी पिंटू राय ही था। पिंटू के साथ ही हमने उसकी मां रूबी राय को भी अपने पति मुन्ना राय पर फर्जी हमला करवाने की साजिश में गिरफ्तार किया, क्योंकि हमें शक था ये हमले भले ही फेल हो गए लेकिन फर्जी नहीं थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मुन्ना राय को दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। इसीलिए बुरी नीयत से कभी भी अच्छे मकसद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। गोरेगांव अंडर क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। गोरेगांव सुपर्स के कप्तान अजय गोखले ने बैटिंग की कमान संभाली है और ये ज्ञान पांडे की पहली गेंद क्लीन बोल्ड हो गए अजय गोखले।
अभी बैटिंग करा रहे हैं गोरेगांव सुपर्स के तेजस चौहान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वन मैन आर्मी है। पिछले कई मैचेस की जीत का सेहरा इन्हीं के सर बंधा है। लगता है दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तेजस चौहान बैटिंग के लिए तैयार, और तेजस चौहान ने आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तेजस चौहान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और गोरेगांव सुपर्स मुंबई अंडर क्रिकेट टूर्नामेंट की विजयी घोषित। तेजस चौहान एक बार फिर मैन ऑफ द मैच। हाँ, तुम तो आज बहुत अच्छा खेले। मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी तालियां बजाई। पर आज माँ भी बहुत खुश होगी, लेकिन मुझे जाना है, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। बाय। ख्याल रखना। ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू। तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है ना? मेरे एक बात समझ में नहीं आती, फिर तू क्रिकेट क्यों खेलता है? पापा, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा खेलने पर ऑन द स्पॉट कैश प्राइज मिलता है। तेरे पास पैसे बचते कहाँ हैं? सारे पैसे तो तू उड़ा देता है। आज भी बाप बेटे में मैच छिड़ी हुई है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुछ हो भाई? नमस्ते दीदी। सुखी रहो। दीदी अब फटाफट राखी बांध दो। चलो बैठ जाओ। अरे सांझ बिटिया, तुम? अजय अंकल, मैं तेजस भैया को राखी बांधने आई थी। कितना लकी हो ना इस बार में। इस बार मुझे 4 राखियां बनेगी। आओ सांझ, अंदर आओ। बेटा, सांझ को गिफ्ट दो। अजय अंकल, गिफ्ट तो मुझे ऑलरेडी मिल गया है। अगर आज आप और तेजस भैया नहीं होते तो शायद मेरे डैड जिंदा नहीं होते। अरे बेटा, ऐसी सांझ, अब तुमने भाई बोला है तो उनकी आगे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी हुई। क्यों पापा? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। इंसान का दिमाग उसे और जीव जंतुओं से अलग करता है। वो अपनी दिमागी मदद से पॉजिटिव भी सोच सकता है और नेगेटिव भी, और यही सोच अच्छे और बुरे इंसान में फर्क बताती है। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ भी हासिल कर सकता है और अपनी नेगेटिव थिंकिंग से सब कुछ तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। हटिए। ये तो सांझ भुजवानी की बॉडी है। एक काम करो, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर, मैं इसके फादर से बात करता हूँ। आज का दिन ही मनुष्य है। वो सुबह सुबह सांझ के मौत की खबर आ गई। अब तेजस का पता नहीं चल रहा है। जाने कहाँ गया ये लड़का। सुबह से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। सुनीता,
अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया सब। जीजा जी कुछ पता चला? अरे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह मेरे साथ भोजवानी सेठ के यहाँ गया था, वहाँ से पेपर स्टॉल पे चला गया। उसके दोस्तों से बात की क्या? सारे दोस्तों से पूछा मैंने, ना वो आज कॉलेज गया, ना जिम गया, ना क्रिकेट खेलने गया। न जाने कहाँ चला गया है बच्चा, ऐसा है किस हाल में है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, हाँ बेटा, मेरे भैया खो गए, उन्हें ढूंढ दो। जरूर ढूंढेंगे बेटा। कौन है तुम्हारे भैया? शानू, आप कौन? सर मैं उसकी माँ। किसकी बात कर रहे हैं? सर तेजस चौहान, समझ लीजिए मेरे बेटे को उसने गोद लिया हुआ है। वरना दिन में 2 बार शानू से जरूर मिलने आता था, लेकिन वो मिलने ही नहीं आ रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। और गली में भी पूछा तो सब लोग बोल रहे हैं कि वो कहीं गायब है। आप आइए रिपोर्ट लिखवाने। लड़के का परिवार का है? सर ये पहले ही दौड़ के आ गया, वो लोग भी आ रहे हैं। ये तो जवान लड़का है, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। नहीं साहब, पक्का किडनैप हुआ है। कौन करेगा इसकी किडनैप? प्रकाश मोरे। प्रकाश मोरे, वो शूटर? जी। कोई खास दुश्मनी है आपके बेटे के साथ प्रकाश मोरे की? 2 महीने पहले प्रकाश मोरे के साथ भोजवानी सेठ का झगड़ा हुआ था। उस समय मैं उनका पर्सनल गार्ड था। क्या रे भोजवानी, एक खोखा बोला था ना तेरे को, काय को नहीं भिजवाया? अबे ज्यादा चर्बी आ गई तेरे को, भूल गया प्रकाश मोरे को? कुछ भी बकवास मत कर, पॉकेट का पैसा नहीं मेरे पास, क्यों दूं तेरे को? चल जा, डरता नहीं हूं मैं किसी से, जा कर ले जो कुछ करना है, चल। अपन बोल रहा अरे बेटा उसको छोड़। हाँ। प्रकाश मोरे के रास्ते पे आना, छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। तुम्हारे सेठ का पूरा नाम क्या है? मोहनलाल भोजवानी। वो 2-4 दिन पहले जिनकी बेटी की हत्या हुई है। अरे तेजस, सांझ को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ मैं अभी भी वहीं पढ़ के आ रहा हूँ। क्या हुआ? माँ को सांझ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तू अपनी चिंता कर, मुझे ना हर वक्त तुम दोनों के लिए डर लगा रहता है। अरे अब हमें किस बात का डर? मैंने भोजवानी की नौकरी कब की छोड़ दी है। हाँ तो को अपनी पड़ी है, मैं सांझ के घर जा रहा हूँ। रुक, तू अकेला कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। संभल के जाना। हाँ प्लीज कुछ भी कीजिए। साहब, आज सुबह सुबह अखबार में पढ़ा कि सांझ बिटिया का किडनैप हो गया है, क्या सच है? हाँ, सांझ कल से ही लापता है। हो ना हो, मुझे ये प्रकाश मोरे का ही काम लग रहा है। मुझे भी यही लगता है साहब। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे। कोई इस केस के बारे में कुछ पता है? सर, मोहनलाल भोजवानी की बेटी पहले गायब हुई, बाद में उसका मर्डर हुआ। मराठ पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर्ड है। तुम्हें कुछ पता चला? सर, वो लोग भी ये प्रकाश मोरे को ढूंढ रहे हैं, अभी तक वो फरार है। ठीक है, एक काम करो, इस प्रकाश मोरे के फोन को सर्विलेंस पे डालो और अपने खबरी नेटवर्क को अलर्ट करो। और हाँ, तेजस, इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस करो। इसका लास्ट लोकेशन हमें बता सकता है ये कहाँ था। राइट सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम पता करें। जी साहब। मुझे नहीं पता था सर
मुझसे बदला लेने के लिए प्रकाश मौर्य मेरी बेटी को मार देगा और अजय से बदला लेने के लिए उसके बेटे को किडनैप कर लेगा। वैसे तो आपका केस मलाड पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, कुछ भी पता चलता है, तो प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जिस तरह से सांझ को मारा गया था, हम ज्यादा अलर्ट हो गए, क्योंकि कातिल पेशावर लग रहा था और तेजस की जान को भी खतरा था। प्रकाश मौर्य हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में था। उसे पकड़ने के लिए हमने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया। तेजस को भी हम ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। भैया। अरे शानू, कैसे है? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। शानू के स्कूल वालों ने फीस मांगी है। अरे तो मुझे याद दिलवाना चाहिए था ना। ये लो, ठीक है? अब तुम घर जाओ और मम्मी को परेशान मत करना। The number you are trying to call is currently switched off. सर, प्रकाश मौर्य का पता चल गया, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। बोल, सब सच बोल, बोल। आई शपथ साहब, मैंने भोजवानी की बेटी को नहीं मारा, ना उसके बॉडीगार्ड चौहान के बेटे को उठाया मैंने। झूठ बोल रहा है? हाँ? भोजवानी को मारने की धमकी तूने ही दी थी ना, उसमें गोली भी तूने ही चलाई थी, और उसके बॉडीगार्ड अजय चौहान और उसके बेटे तेजस को भी मारने की धमकी तूने ही दी थी। बोल। साहब, कह रहा साहब, अपन को दुबई से ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो साहब अपन ने उसको छोड़ दिया। 11 तारीख को कहा था तू सुबह नासिक में था साहब, उधर अंगूर के व्यापारियों का कुछ लफड़ा हो गया था, वही मांडोली के लिए गया था मैं। अब चाहो ना तो मेरे ड्राइवर से पूछ लो, या फिर ना साहब मेरा मोबाइल लोकेशन चेक कर सकते हो। साले तू बताएगा हमें क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, इसे अंदर रखो, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ना, सड़ने दो से। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अबे कहाँ गई? तू पीछे वाली गली में जाकर देख, मैं आगे वाली में जाकर देखता हूँ। ठीक, गाड़ी घुमा। हटिए, इसे खोलो। आप लोग पीछे हटिए, इन सब लोगों को पीछे लेके आइए प्लीज। जाइए, आप लोग यहाँ से जाइए। सर, वही पैटर्न जिसे सांझ मोटवानी कहते हैं। आसपास देखो, लगता है किसी तेज धार वाले हथियार से झटके से सर को धड़ से अलग कर दिया गया। सर, ये तो तेजस कौन खिलाफ है? अफसोस हम तेजस को बचा नहीं पाए, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर प्रकाश मौर्य जेल में, उसके आदमी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे जिसके पीठ पीछे जाकर इतना बड़ा कांड करें। अगर हम ये मान भी लें कि भोजवानी से बदला लेने के लिए प्रकाश मौर्य ने ये सब कुछ किया, तो सांझ को मारे, तेजस को क्यों मारे? इसका मतलब मर्डर कोई और ही है,
लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। सर, मर्डर्स करने के तरीके को देखकर लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। बिल्कुल सर, मलाड पुलिस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फिलहाल तेजस की पूरी कुंडली निकाल सर। हमारा पूरा जीवन सपना और अरमान सब छीन लिए भगवान ने। तेजस ने हम सब के लिए क्या क्या सोच के रखा था। ये घर भी ना पानी नहीं, कुछ नहीं, आज भी पानी नहीं आया। माँ पापा, एक बार मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया ना तो सरकार मुझे अच्छा सा घर देगी और मेरी अच्छी सी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी। और फिर हम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। और पापा, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? और आरती भी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी फिर। और दिव्यांशी उनको भी साथ में बुला लेंगे। तो उस दिन तो मैं गंगा नहा लूंगी। अरे आप दोनों को तो भारत भ्रमण करवाऊंगा मैं। सुना आपने कभी नहीं घुमाया, लेकिन मेरा बेटा घुमाएगा। मेरे लाल। तेजस की एक गर्लफ्रेंड भी थी, भूमि पांडे, और जो 8वें नंबर वाला फैजान है ना, वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या मजाक है फैजल, हटो। मैं तुम्हारी जिंदगी में बिसना चाहता हूँ और तुम कहती हो हटो। कितने बदतमीज हो तुम जानते हो मैं और तेजस एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी परेशान करते रहते हो। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तेजस के रहते हुए मैं किसी और लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी, समझे? सर, पहले भी फैजान तेजस के साथ पंगे करता था, लेकिन उस दिन सर मारने पुतरा आया था सर। ये तू ठीक नहीं कर रहा, समझा? भूमि को परेशान करना छोड़ दे, वरना क्या? बोल। मारेगा चल मार। देख कर रहा है मार रहा। तू बात को बढ़ा रहा है, समझा? हाँ, बढ़ा रहा हूँ। बोल। ले, मारा भी। आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर भूमि के आसपास मुझ पर हाथ उठा रहा है, तुझे दुनिया से उठा दूंगा। तेजस क्या कर रहा है? तेजस, मैंने तेजस को समझाया भी था, देखो बेटा, तुम उन लोगों से दूर रहना, वो अच्छे लड़के नहीं हैं। अब अगर ऐसे सबसे डर के घर पे बैठ जाऊंगा, जो पापा ने जो सपना देखा है मेरे लिए आर्मी ऑफिसर बनने का, वो तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए अपना। इस फैजान का एड्रेस दीजिए। अरे बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? वो माँ, मैं 2 दिन के लिए बाहर टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, और मुझे बताया भी नहीं? रुक, तेरे लिए दही शक्कर लाती हूँ। अगर किसी से भी कुछ कहा ना तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी, समझी? भूमि से प्यार करता है ना? तेजस से रास्ते का काटा था, इसे उसे मार डाला तूने। सर, मैंने तेजस को नहीं मारा। झूठ बोलता है। तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। उसे फॉलो करता था ना तू? वो तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाता था साहब। पापा आप? हाँ बेटा, इतनी रात हो गई थी इसलिए तुझे पिक करने आ रहा था। दूसरे दिन सुबह जब तेजस और उसके डैडी निकले साहब, तो मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो दोनों साथ में थे साहब, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। सच मैंने नहीं मारा साहब, मुझे तो बाद में तेजस की मौत के बारे में पता चला। तो तू मानता है तुम उसको मारने के इरादे से फॉलो किया करता था? हाँ, लेकिन मैंने नहीं मारा। सर, इन्फॉर्मर मदन का फोन आया था। क्या कह रहा था? उसका कहना था कि तेजस चौहान का गली क्रिकेट में बहुत नाम था और इसी की वजह से लड़के उसे पसंद भी नहीं करते।
ये गली क्रिकेट को कम मत समझो सर, वर्ल्ड क्रिकेट का इस पे बहुत तगड़ा असर है। 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का सट्टा, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग सब चलता है। इसमें फायदा क्या होता है? इसमें दो बातों की लड़ाई है सर, एक तो पावर की कि मैच भी जीते और प्राइज भी, और दूसरा सर सट्टा तो जुआ है, जिसे पैसा चाहिए सब खेलते हैं। तो ये तेजस इस मैच फिक्सिंग में, सट्टेबाजी में, इन सब में था? बहुत समझाता था साहब मैं उससे कहता था कि तुझे आर्मी में जाना है तो क्रिकेट खेलना छोड़ दे, लेकिन उसको क्रिकेट में तुरंत पैसा मिल जाता था ना, इसलिए वो क्रिकेट खेलता था। साहब क्या बोलूं मैं आपसे, इस क्रिकेट ने मेरे बच्चे की जान ले ली साहब, मेरे बच्चे की जान ले ली साहब। क्या बोल रहे हो आप? मेरा बेटा कभी भी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता था साहब, अपनी कमाई से दूसरों का भला ही करता था। मैं तेजस की टीम का कैप्टन हूँ सर। तेजस जी जान के साथ क्रिकेट खेलता था, पैशन बोलते हैं ना, एकदम वैसे ही। तेजस, वो दूसरी टीम वाले हैं ना, तुझे गंदा परफॉर्म करने बोल रहे हैं नेक्स्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच से ज्यादा पैसे देंगे तुझे। क्या पागल हो गए तुम? एक दिन मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, और अगर आज मैं ये सब करूंगा कल को तुम ही लोग बोलोगे एक चोर आर्मी ऑफिसर बन गया, अब देश के साथ गद्दारी करेगा। मुझे अच्छे से याद है उस दिन का मैच, तेजस ने कैसे हार के मुंह से निकलवा कर हमें मैच जितवाया था, और उसी दिन हमारे ओपोनेंट्स ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। देख, डील अभी भी ओपन है। अगर पहली बॉल पर आउट होगा तो 5,000, और दूसरी पर होगा तो 4,000, और तीसरी पर होगा तो 3,000। चीटिंग मेरे खून में नहीं है, समझे? फौजी का बेटा हूँ। देखते हैं। ये लड़के कौन थे जिन्होंने तेजस के साथ फिक्सिंग करने की कोशिश की थी? ज्ञान पांडे और उसके दोस्त विकास, प्रतीक और विवेक। ये भूमि के बारे में क्या जानते हो तुम? सर वो तेजस की गर्लफ्रेंड थी, और ज्ञान पांडे उसी का भाई है। ज्ञान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के लिए भाड़गांव गया है सर। और भूमि वो क्या है? वो घर में ही है सर, लेकिन क्या बात है? बुलाइए उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। भूमि बेटा घबराओ नहीं, तुम जो कुछ भी जानती हो सब बता दो। सर, तेजस का मर्डर मेरे भाई ज्ञान पांडे और उसके दोस्तों ने ही किया है, और अब वो घबराकर कहीं भाग गए हैं। ये क्या बोल रही है भूमि? एक मिनट। भूमि तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? वो मैंने उनकी बातें सुनी थी। तेजस का क्या करना है? करना क्या है, भूखा मर जाएगा साला। रहने दो, पागल है क्या? हाँ, हम सब फंसेंगे। बेस्ट मार उस साले को, सबक मिल जाएगा उसको। ले चलो। और जब मैं तेजस के घर वालों को बताने के लिए वहाँ से भागी तो मेरे भाई ने ही मुझे पकड़ लिया और मुझे जान से मार डालने की धमकी दी। और तुमने मुझे बताया भी नहीं भूमि। माँ, उसने कहा वो सुसाइड कर लेगा। अगर किसी से भी कुछ कहा ना तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी। भूमि, ज्ञान के और उसके दोस्तों के फोटोग्राफ्स और फोन नंबर चाहिए। हेलो सर, गली क्रिकेट के एंगल को इन्वेस्टिगेट करने पर 4 लड़कों के नाम सामने आए। इनके पास तेजस को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था, जिसमें से एक भूमि का भाई भी है, और भूमि ने बकायदा इन लोगों के प्लान को सुना था। कहाँ है ये? अरेस्ट करके लेके आओ। फिलहाल ये लोग फरार हैं सर। ठीक है, इनके फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, टोल नाका, चेक नाका, हाईवे, थाने, सब जगह, और इनके फोन सर्वेलेंस पे डालो। कम उम्र के बच्चे हैं, ज्यादा दूर तक भाग के नहीं जा पाएंगे सर। जिस वैशी तरीके से तेजस को मारा गया था उसके पीछे कारण गली क्रिकेट था, यह बात हजम नहीं हो रही थी। और एक और बात दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि सांझ भोजवानी का गली क्रिकेट से क्या लेना देना। हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमने ज्ञान और उसके दोस्तों को दबोचने का प्लान बनाना शुरू किया। सर, हमें ज्ञान पांडे और उसके दोस्तों का फोन अभी भी बंद आ रहा है। एक काम करो, ज्ञान पांडे के वो 3 दोस्त हैं ना, उनके माँ बाप से जाके पूछताछ करो। सर,
और मर्डर? नहीं सर, कभी नहीं, हरगिज नहीं। सभी माँ बाप को अपने बच्चे दूध के धुले हुए लगते हैं। एक्चुअली ये सब किया धरा ना प्रतीक के दोस्त ज्ञान पांडे का है। मैंने प्रतीक को कितनी बार समझाया वो ज्ञान पांडे से दूर रहा करे। और मेरे मडाईलैंड वाले घर पे सब नशा करते हैं। मडाईलैंड? ये तो तेजस का लॉकेट है साहब। उसकी मां ने उसके जन्मदिन पे हनुमान मंदिर से लाके दिया था। बेटा बजरंगबली तुम्हारी हमेशा रक्षा करे और तुम सफल रहो। बस बजरंगबली के भांति हमेशा सच्चे राह पर चलते रहना। माँ तुम्हारी कसम, मैं हमेशा सच्चे रास्ते पे चलता रहा हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। मेरा अच्छा बेटा। मुझे मालूम है तुम्हारा कौन सा रास्ता है। एक बार क्रिकेट छोड़ दोगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो, मुझे मेरे तेजस पर पूरा भरोसा है। साहब, मेरी बीबी का विश्वास सच्चा था, मेरा शक झूठा था। मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। जिसने उसको मारा है ना उसको छोड़ना मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सर, उन 4 लड़कों में से एक लड़के का मोबाइल अभी स्विच ऑन हुआ है। जैसे उन लड़कों को पता चलता उन्हें अरेस्ट करके लेंगे। सर, बेटा तुम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर हम सरेंडर कर देंगे तो मेरे दोस्त मुझे मार देंगे। मैं कुछ करता हूँ। हाँ पापा। हेलो हेलो सर, प्रतीक का फोन आया था, वो बहुत डरा हुआ है सर, कुछ कीजिए सर। हम उसी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, प्रतीक को कहिए लोकेशन मैसेज करें और वहीं पे रुके। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ओके सर। सर हमने तेजस को नहीं मारा, हमने तो बस उसे किडनैप किया था और ये सारा प्लान ज्ञान का था। ज्ञान कहाँ है? सर उसने कहा था कि वो हम लोगों से आकर मिलेगा, लेकिन वो आया ही नहीं। जब गली क्रिकेट में तेजस ने फिक्सिंग करने से इनकार कर दिया तो तुम लोग ने उसे किडनैप कर लिया और फिर बाद में ज्ञान ने उसे मार डाला और अब वो फरार। सच सच बताओ कहाँ है वो? सर ज्ञान को गुस्सा तो था क्योंकि ज्ञान की बहन भूमि तेजस का साथ नहीं छोड़ रही थी और ये ज्ञान को पसंद नहीं। तो ये सब कुछ भूमि और तेजस के लव अफेयर की वजह से हुआ है? यस सर। लेकिन भूमि ने तुम लोगों को बोलते हुए सुना था कि तुम लोग तेजस को मारने वाले। सर हम तेजस को लेकर बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या करें। फिर हमने सोचा कि हम मड़ पहुंचकर फैसला करेंगे और जब हम लोग वहां पहुंचे तब तेजस वहां पर था ही नहीं। ये कहाँ गया भाई? ये यही तो छोड़ा था हमने। इसका मतलब तेजस जब बंगले से भागा तो सीधा जो है ज्ञान के पास गया और ज्ञान ने उसे मार दिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि जिस किस्म का लड़का था वो या तो पुलिस स्टेशन आता या तो घर जाता। बात कुछ और। सर ये भी तो पॉसिबल है कि ज्ञान खुद तेजस को लेके जंगल गया और वहां पे उसकी हत्या कर दी ताकि उसके दोस्तों के सामने उसका राजी रह सके। ओए, ज्ञान कहाँ है? प्लीज प्लीज आप हमारी बात पे यकीन कीजिए, हमें सच में नहीं पता कि ज्ञान कहाँ है। इस ज्ञान को जल्द से जल्द ढूंढो और उसका फोन सर्वेलेंस में डालो। और हाँ, उसके माँ बाप और उसकी बहन का फोन भी सर्वेलेंस में डालो। देखो क्या बातचीत हो रही है। सर इतने एंगल्स एक्सप्लोर करने के बावजूद हम सांझ और तेजस के मर्डरर्स तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन ज्ञान का फरार हो जाना एक बात साफ कर गया था कि उसका तेजस के मर्डर में हाथ जरूर। लेकिन अब की बार हमारा यह अंदाजा भी गलत निकला। सर यहाँ डेड बॉडी सर यहाँ है। फिर जो हमारा सस्पेक्ट था उसी का मर्डर हो गया, लेकिन पैटर्न अलग है। सांझ और तेजस के पैटर्न से बिल्कुल अलग है।
ऐसा लगता है जैसे कि मर्डरर जानता है हमारी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, इसलिए उसने ये कांड करा। आसपास का इलाका देखो कुछ मिलता है क्या? कुछ मिला? तो कुछ नहीं मिला। ज्ञान के मोबाइल डिटेल्स निकलवा। देखो अपने दोस्तों के अलावा किससे बातचीत हो रही है इसकी। सर एक बार मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया ना तो सरकार मुझे अच्छा सा घर देगी और फिर हम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे आप दोनों को तो भारत भ्रमण करवाऊंगा मैं। कुछ मिला? तो कुछ नहीं मिला। ज्ञान के मोबाइल डिटेल्स निकलवा। देखो अपने दोस्तों के अलावा किससे बातचीत हो रही है इसकी। सर हाँ मैं यह है ज्ञान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत सर पे गहरे वार की वजह से हुई। इसका मतलब इसे टारगेट करके मारा गया। और सर ये है तेजस और सांझ की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक दोनों हत्याओं में एक ही हथियार यूज किया गया है। और सर ये है ज्ञान के कॉल रिकॉर्ड्स। सारे नंबर्स देख के पता चल रहा है कि ज्ञान की जिससे भी बात हुई उसके तुरंत बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। और सर ये देखिए, इस नंबर पर ज्ञान की आखिरी बार बात हुई और इस नंबर का लोकेशन मर्डर स्पॉट पे ट्रेस हुआ है। उसके बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। किसका नंबर है? और मैं क्या करती सर, मुझे तेजस बहुत पसंद था और मेरे भाई ज्ञान को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। वो तेजस की बातों पर हमेशा मुझसे लड़ा करता था। उसने घर से निकलते वक्त मुझे अपनी कसम दी थी, अगर किसी से भी कुछ कहा ना तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगी। और फिर पता चला उसी ने मारा है। तुम्हें तो यकीन से कैसे कह सकती कि ज्ञान ने तेजस को मारा? और कौन होगा सर, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। तुम लोगों ने ही मारा तेजस को? हमने कुछ नहीं किया, इससे पहले हम कुछ करते वो भाग गया वहां से। ये सब किसी और को बताना, मुझे सब पता है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं मारा। तू अपने भाई को लेकर जाएगी पुलिस स्टेशन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। ज्ञान ने तेजस को मारा और मैंने उसे। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हत्या किसने की है? ये हमारी तहकीकात तय करेगी। रही बात असली मुजरिम की, उसे हम बेनकाब करेंगे। ज्ञान ने तेजस को नहीं मारा। जब ज्ञान और उसके दोस्त उसे बंगले में ले गए थे तो वो जिंदा था। वो जिंदा वहां से भागा और फिर उसका मर्डर किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांझ भोजवानी का भी मर्डर उसी हथियार से किया गया। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सांझ भोजवानी और ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं। सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी की वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। अरे बाबा, गोरे गांव में झारखंड से आया। सर इस बाबा के पास तेजस की फैमिली से एक आदमी को लगातार 3-4 दिन जाते देखा है। ये बाबा तो फर्जी लगता है। सर उठा ले इस बाबा को। नहीं, फिर इसके मोडस ऑपरेंडी का पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा और छूट जाएगा। एक काम करो, अपने आदमियों को सादे कपड़ों में इसके पास भेजो। देखो क्या भ्रम फैला रहा है और सांझ और तेजस के मर्डर के साथ क्या लेना देना है इसका। और ये भी पता करो उनकी फैमिलीज में कौन इसका मुरीद है। तंत्र सच्चा, मंत्र सच्चा, भूत नच्चे, बेताल बच्चा। मेरे यहां बेटा होने के 100% गारंटी है, लेकिन शर्त पूरी करनी होगी। अगर शर्त सही तरीके से पूरी हुई, बेटा अवश्य होगा। लेकिन शर्त क्या है बाबा? किसी भी घर के बड़े बच्चे की बलि चढ़ानी होगी और उसकी आहुति देवी मां को मिलेगी। जब उस आहुति की राख बांझ औरत की कोख पे मली जाएगी तो 9 महीने बाद पुत्र अवश्य होगा। पर याद रहे, बलि का सर एक झटके में
आप लोगों को देवी मां का श्राप लगेगा। आप लोग नहीं जानते मैं कितना सिद्ध तांत्रिक हूं। ये मेरी सिद्धि ही है कि ना जाने कितनी 5 महिलाओं को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जरा हमें भी बताना इस पुत्र रत्न के बारे में। बहुत आसान है, मेरी दी हुई बभूति के चमत्कार से। हमारे पास भी एक बभूति है, दिखाओ। दिखाओ। साले पखंडी, तो जैसे लोगों को ना बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। बता। अरे साहब, मुझे तो लोगों को लूट कर पैसे कमाने दे। मैंने सोचा कि कोई ऐसी शर्त रख दूं जिसे लोग पूरा कर ही ना पाए, और बेटा पानी की लालच में मुझे मुंह मांगी कीमत दे दे। तुझे 20 साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के इंसान का सर एक झटके में अलग कर देना है। याद रहे, किसी सुंदर और सुशील बुद्धिमान इंसान का सर होना चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो पूजा पाठ के 11 लाख रुपए लगेंगे। जब सांझ को मारकर मेरे पास आया तो उसमें मैंने सोचा मेरा क्या फायदा है, तो मैंने उससे कह दिया, मूर्ख लड़के, लड़की की नहीं लड़के की बलि चाहिए थी। किस किस को शर्त बनाई थी? इसको नहीं, या फिर इसको? अनुज मेरा साला है, इसने क्या किया है साहब? इसने सांझ भोजवानी और आपके बेटे तेजस को बेटा पानी की चाहत में मारा है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? साहब इसको लेके जाओ। ऐसे आदमी जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं, ऐसे लोगों को ना सूली पे चढ़ा दो साहब। ऐसे लोग दोबारा कभी सोच भी ना सके। ऐसा करने के पहले उनकी रूह कांपे। ले जाओ मनोज। लेकिन इसमें जितना दोष मेरा है उतना ही भैरव बाबा का भी। मैंने सांझ को राखी वाले दिन तेजस के घर के बाहर देखा। मैंने सोचा कि वो लड़की है तो उसे मारना आसान होगा। फिर मैंने सांझ पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन वो अकेली मुझे दिख गई। बैटरी भी अभी जानी थी। क्या यार? भैया मलाड चलोगे? हाँ बेटी। आपकी टैक्सी में चार्जर है क्या? मेरा फोन डेड हो गया है। नहीं, चार्जर तो नहीं है मैडम। और मुझे लगा कि आज अच्छा मौका है। मैं टैक्सी को फिर झाड़ियों की तरफ ले गया। अरे भैया ये कहाँ ले आए आप? मैडम थोड़ा इमरजेंसी है, 1 मिनट में आता हूँ। जल्दी करो, जो भी करना है। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो भैया? छोड़ो भैया। अरे फिर मैंने उसे झाड़ियों के किनारे ले जाकर एक झटके में काट दिया। मूर्ख लड़के, लड़की की नहीं लड़के की बलि चाहिए थी। मैं भैरव बाबा की बातों से परेशान हो गया था। फिर एक दिन जब मैं टैक्सी चला रहा था
तो मैंने ज्ञान और उसके दोस्तों को मड आइलैंड में देखा। मैं जानता था कि उनका तेजस से नहीं बनता है, और तेजस गायब था। मैंने जब उन्हें फॉलो किया मैंने उनके जाने का इंतजार किया, और जैसे ही वो चले गए उसके बाद मैं अंदर चला गया। मैंने देखा कि वहां तेजस बंधा था। मैंने तेजस को खोला और अपनी टैक्सी में बिठा लिया। मैं उसे भी एक सुनसान जगह पर ले गया और झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तूने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी बहन का भी घर बर्बाद कर दिया। बेटे पाने की चाहत में अब तेरी बेटियां बाप के बिना जिएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी हो और एक केस ऐसी मिसाल बने कि लोग लड़का और लड़की में फर्क करना भूल जाए। बेटा और बेटी में फर्क नहीं होता, यह बात सरकार भी अपने सामाजिक प्रोग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम है कि कान में रुई ठूस कर बैठे हुए। बेटे पाने की चाहत में गुनाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी छोटी मोटी झूठी चाहतों को काबू में रखें, जुर्म की गलियों से बचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपनी मेहनत और लगन से मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें